स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक में जिसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मुझे भी। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही स्कैरी, बहुत ही हॉरर और आप कह सकते हो टाइम ट्रैवल स्टोरी पे जो ट्रू है। हम कोई भी फेक चीज़ें नहीं करेंगे गाइस, सारी की सारी ट्रू स्टोरी आपके सामने मैं रखूँगी और आप बताना ये स्टोरी आपको कितना शॉक करती है, डराती है या फिर आपको कैसा फील हुआ, आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। तो दोस्तों ये बताओ कि आपको ट्रेन की जर्नी कैसी लगती है। जब भी हम ट्रेन में जाते हैं, खिड़की के पास बैठकर नए नए तरह की नेचर को एक्सपीरियंस करना और वहाँ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे भारतीय रेल में भी हम जब सफ़र करते हैं तो बहुत सारे स्लीपर हो, एसी हो, किसी भी कंपार्टमेंट में बैठ के एक अलग एक्सपीरियंस होता है और एक अलग जर्नी होती है सबकी। लेकिन इस जर्नी में कुछ ऐसा हो जो आप सोच भी नहीं सकते, तो फिर कैसा हो लगेगा। थिंक हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हादसे की इसमें 106 पैसेंजर अज्ञात रूप से गायब हो जाते हैं। सोचिए आप अपना सामान लेकर किसी ट्रेन पे चढ़ते हो और वो ट्रेन अचानक से गायब हो जाए। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है बल्कि एक ट्रू स्टोरी है, जहाँ एक ट्रेन 106 पैसेंजर को लेके रोम के एक स्टेशन से चलती तो है पर 100 साल तक भी उसका कोई पता नहीं चलता। ये ट्रेन उस फ्लाइट की ही तरह है जो मलेशिया से चली तो जरूर थी लेकिन आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। जी हाँ, मैं उसी फ्लाइट की बात कर रही हूँ, MS-370 की। उसी की तरह ये ट्रेन भी अपने रास्ते से चली तो जरूर लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंची और बीच में ही कहीं लुप्त हो गई। इनका नाम पड़ता है द जेनेटी घोस्ट ट्रेन। एक्चुअली जेनेटी शब्द उस ट्रेन कंपनी का नाम है जिसने इस ट्रेन को डिज़ाइन किया था और उस कंपनी का कोई नामो निशान तक नहीं मिला और अब तक भी नहीं मिला। अगर आप जेनेटी शब्द को गूगल में सर्च करते हैं तो इससे जुड़ी आपको काफ़ी सारी थ्योरी और जानकारी मिल तो जाएगी, लेकिन अब तक उस कंपनी के लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। सोचिए, ये ट्रेन 1911 में रोम के मिलान से निकली और इसे लोमांडी पहुंचना था, पर उसके बीच में ही कहीं ये हवा में गायब हो जाती है या इसको पानी निकल जाता है, हू नोज़ गाइस। बस ये ट्रेन अचानक से गायब होती है और सोचिए, उस ट्रेन का ना एक पैसेंजर मिलता है और ना ही उस ट्रेन के डिब्बे या कोई टूटा फूटा हिस्सा। तो विल थिंक कि ये ट्रेन कहीं एक्सीडेंटली कहीं गिर गई, पानी में गिर गई। उसे बहुत सर्च किया गया बट ये ट्रेन कहीं नहीं मिलती। उस दौरान जेनेटी कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया था। उन्होंने एक नॉर्मल ट्रैवल ट्रेन को उसमें कुछ लग्जरियस डब्बे लगवाए और लोगों को इनवाइट किया कि आओ आप इस लग्जरियस ट्रेन के डिब्बों का लुत्फ उठाओ। और वो विज्ञापन चलाती है और उनमें कई अपर क्लास के लोग शामिल होते हैं और जैसे कि 100 लोग अपर क्लास फैमिली के होंगे और कुछ 6-7 लोग उस ट्रेन के स्टाफ होते हैं। ये ट्रेन अपनी मंजिल से निकल जाती है और एमिलिया नामक एक शहर पहुंचती है, जहां से वो आगे बढ़ती है और लोमांडी के लिए निकलती है। बट उस बीच में एक टनल आता है जो 1 किलोमीटर का होता है। उस दौरान उस ट्रेन को देखने के लिए लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ खड़े थे। तो एमिलिया से जाते समय उस टनल के पास से लोगों ने उस ट्रेन को देखा तो जरूर, पर जब दूसरी ओर और भी लोग खड़े थे, उस ट्रेन का वेट कर रहे थे कि ये ट्रेन अब आएगी अब आएगी, पर वो ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो सडनली गायब हो गई। लोग वेट करते रहे, सुबह से शाम हो गई, तब लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय 2 लोगों के। पूछ रहे होंगे क्या हुआ उन 2 पैसेंजर के साथ। जब पुलिस टनल के अंदर जाती है तो उनको वहाँ 2 पैसेंजर जब मिलते हैं वो बेहोश होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है।
कुछ समय वो शॉक में होते हैं। डॉक्टर कहते हैं इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ समय बाद उनमें से एक से जब बात की जाती है तो पुलिस एक्सपीरियंस करती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो कुछ नहीं बोलता और कुछ समय बाद वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। पर उनमें से एक समय के साथ जब उससे बार बार पूछा जाता है, वो बताता है कि जब ट्रेन टनल से चली थी तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। फिर वो देखता है कि एक सफ़ेद धुंध आ रही है और एक अजीब सी धुंध जिसमें सारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें ट्रेन एक हवा जैसे अपने आप में खींच रही हो उस ट्रेन को, ऐसा फील होता है। तब वो बंदा एक और आदमी के साथ कूद जाता है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं होता। काफ़ी समय तक कई तलाश की जाती है पर कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार रेलवे उस टनल को बंद कर देती है। कई सालों तक उस पर कई रिसर्च चलती है, कई थ्योरीज बनती हैं। लोग तो टाइम ट्रैवल भी कहते हैं और ना जाने कैसी कैसी थ्योरीज बनाते हैं। पर चौंका देने वाली बात तब पता चलती है जब मैक्सिको के एक साइकेट्रिस्ट का कहना ये होता है कि जब उन्होंने 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े, उसके हिसाब से मैक्सिको के कैपिटल के एक हॉस्पिटल में जहां 104 इटालियंस मरीज पाए गए जो दिमागी रूप से अजीबोगरीब थे, उनका दावा था कि वो रोम के उसी ट्रेन से चढ़े थे जो उस समय रवाना हुई थी और ना जाने वो यहाँ कैसे पहुँचे, उन्हें कुछ पता नहीं। तब ये घटना एक टाइम ट्रैवल के रूप में और भी फेमस हुई। लेकिन असलियत क्या थी ये आज भी किसी को नहीं पता। ये ट्रेन एक हॉरर है या एक टाइम ट्रैवल है या क्या, ये अभी भी एक मिस्ट्री है जो अनसॉल्व्ड है। इसके बारे में आप अगर और जानना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट में इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। फिर अगर आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एक घोस्ट ट्रेन थी या एक टाइम ट्रैवल ट्रेन थी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बता देना गाइस।